इस वीडियो में मैंने सी सेट का पेपर सोल्व करा है 22 वाला सिविल सर्विसेज पेपर का। पार्ट 3 क्यों लिखा है मैंने, देखिए एक्चुअली मैंने करा क्या है, जो पार्ट 1 है ना उसमें भी 10 क्वेश्चन करे, पार्ट 2 है उसमें भी 10 क्वेश्चन करे, और पार्ट 3 में भी 10 क्वेश्चन करे हैं। 10-10 क्वेश्चन का इस तरह से मैंने सेट बनाया है। मैथ्स और रीजनिंग पार्ट को लिया है। क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। वीडियो बनाने का जो पीछे रीजन था ना, चलिए आपको बिना टाइम वेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए 21st क्वेश्चन में क्या है, कहता है कि भैया 15 मल्टीप्लाई 14 13 इस तरह से करो। एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। मैक्सिमम को अंडरलाइन कर लेता हूं, मैक्सिमम वैल्यू क्या है और एम की। तो पहला बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमें करना क्या है, एम के टेबल लिखिए। 3 है बिल्कुल यहाँ पे आ रखा है, 6 भी है यहाँ पे भी आएगा, 9 भी आएगा, 12 भी आएगा, 15 भी आएगा। आई थिंक 15 लास्ट है। अब 3 को तो करना ही नहीं, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, एक 3 यहाँ पे आएगा। 9 में 2 3 आते हैं, ये गेम चेंजर है, ध्यान रखना भैया। 12 में भी एक 3 आएगा, 15 में भी अगर आप देखोगे तो एक 3 आएगा। तो एक्चुअल में हमसे पूछा था 3 की पावर m है ना, तो m की मैक्सिमम वैल्यू, तो m की मैक्सिमम वैल्यू है 1 टाइम 2 टाइम 3 4 5 6। मैं एक मैक्सिमम वैल्यू m है यहाँ पे 6 आएगा। ये मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। आई होप एग्री विद यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 22। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। X want to distribute some pens to A, B, C, D, E, F। ठीक है, मैं लिख लेता हूं। A जो है ये B, C, D, E और F, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। अच्छा देखिए अंडरलाइन करते जाइए, कहते हैं A गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन बी रिसीव्ड। अगर आप नोट करो, ये कह रहा है कि भी जो A के पास है ना, मतलब वो B से डबल है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूं कि ये मतलब 2 टाइम्स है, ए को अगर ये ले लेता हूं तो ये बराबर होगा 2 टाइम्स बी, ठीक है। फिर कहते हैं 3 टाइम्स द सी। ये जो ए का है ना वो 3 का 3 टाइम्स होगा सी का। सिमिलरली डी का 4 टाइम कह रहा है, ई का 5 टाइम कह रहा है, और इसका 6 टाइम कह रहा है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है किसका, 1 2 3 है, यानी कि एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे एलसीएम जो है वो 60 आ रहा है। 60 इन सारे नंबर से डिविजिबल है। अब ये 60, अगर मान लीजिए 60 पेन मिलते हैं ए को, ठीक है, तो बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 30। एग्री, क्योंकि 2 टाइम 60 के बराबर होगा ना। इसको 60 को 3 से करोगे तो 20 आएगा, डी को 4 से करोगे तो 15 आएगा, डी 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। ठीक है भाई। कहते हैं वाह, यहाँ पे देखिए मिनिमम नंबर ऑफ एक्स शुड बाई सो दैट नंबर ऑफ पेन ईच वन गेट इवन नंबर, इसको भी अंडरलाइन कर लो। वैसे तो ये आंसर ठीक था, लेकिन इवन नंबर पेन मिलने चाहिए सभी को। अब इसमें एक इशू आ गया, सारे ठीक थे लेकिन ये इवन नंबर नहीं है ना। अब अगर मैं इवन नंबर के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 30 आने के लिए, तो मुझे इसको भी 2 से करना पड़ेगा, राइट। ये 40 बनाना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 60 करने के लिए, इसको भी 2 से करना पड़ेगा 120 आ गया, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करने का 24 आएगा, और इसको भी 2 से करोगे तो 20 आएगा। अब मैं इन सबको ऐड कर लूंगा। जब मैंने इनको ऐड करा तो आई होप आप एग्री करोगे 294 आ रहा है। अगर आपका भी आंसर सी है ना, बिल्कुल करेक्ट है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट कैन व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर लीव्स रिमाइंडर 3। रिमाइंडर 3 को, ये मेरे को लग रहा है सबसे इजी क्वेश्चन आईएएस में जितने भी आए ना, मुझे लगा। 3 रिमाइंडर का मतलब है इन सब में से 3 माइनस कर लो ना। ऑप्शन से ट्राई करके देख लो ना, आपको लफड़ा ही नहीं आएगा। ऑप्शन से ट्राई करके देखा मैंने, क्योंकि इस केस में तो 6 क्लास की बुक का ही है। ये आएगा 1063, ये आएगा 1070, ये आएगा 1080, ये आएगा 101180। अब ये कह रहा है कि डिविजिबल होना चाहिए।
अच्छा बिना पूछे ना डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, 9 से डिविजिबल कौन सा है? 9 से डिविजिबल और सभी से होना चाहिए। मैं 9 क्यों ले रहा हूँ कि 9 का मुझे इजी लग रहा है, सम ऑफ डिजिट्स है ना, 9 के टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पे अकेला ये नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, तो इस केस में आंसर सी होगा। तो ये तो मैंने ऑप्शन से ही कर लिया। सारे क्वेश्चंस को जरूरी नहीं है मेथड से करो, ऑप्शंस दे रखी उससे भी काम चल जाता है। मेन तो कॉमन सेंस का टेस्ट है, वो शो करनी होती है आपको। आई होप क्लियर हुआ। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। वेल ये अगेन 8 स्टैंडर्ड का, अभी क्वेश्चन इजी आने लगे मैंने देखा। ये क्या कह रहा है कि ये पाई चार्ट है, अगर कोई बच्चा भूल गया है तो बताता हूँ, पाई चार्ट है ना उस सर्कुलर चार्ट को कहते थे। ठीक है। अब ये कहता है कि एक्सपेंडिचर 5 यानी कि ए बी सी डी ई, इन पांचों का एक्सपेंडिचर है, लिख लिखते पांच का, ये हो गया मान लीजिए फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर और फाइव, फाइव का ले लिया। ए का जो है ये हो गया, ये बी, ये सी, ये डी और ई। तो पाई चार्ट बेसिकली देखा जाए तो सर्कुलर चार्ट है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि भैया कोरस्पॉन्डिंग ए को जो दे रखा है ना, यानी कि बी, ए गायब है सॉरी, बी जो दे रखा है ना वो 90 है, ये 90 दे रखा है बी को, राइट। बी, ए हमें पता नहीं है लेकिन बी जो है वो 90 दे रखा है, इसका एंगल दे रखा है। सी है वो 50 है, बिल्कुल लिख लेते हैं, सी 50 हो गया। फिर डी है वो 45 है, यानी कि ये एंगल है डी का, सॉरी डी का तो ये वाला एंगल होगा, ये 45 हो गया, बिल्कुल ठीक है जी। फिर ये ई का 75 हो गया, ई का 75 हो गया। हमें गायब क्या दे रखा है? ए का एंगल नहीं दे रखा और सबका एंगल दे रखा है, राइट। कहता व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आइटम ए। सबसे पहला काम है कि इन चारों का सम निकालो। जब इनका चारों का सम निकाला तो 260 आया। ठीक है। अब आपको पता है कि भाई इन सब का सम है ना वो 360 डिग्री, पूरा एक कंप्लीट राउंड होता है ना वो 360 का होता है। तो ए का एंगल निकला, जो ए का एंगल निकलेगा ना वो कितना निकलेगा? ए का एंगल निकलेगा भाई 360 में से मैंने 260 माइनस कर दिया तो 100 आया। 100 ए को एंगल मिला, मुझे तो परसेंटेज मिली है। तो देखिए 100 एंगल मिला है कितने में से? 360 में से। परसेंटेज जो है ना वो निकाल लेते हैं, परसेंटेज है वो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। चलिए अब 100 से मल्टीप्लाई करने का मकसद है कि हमसे परसेंटेज पूछा था कि आउट ऑफ 100 कितना आएगा। कट करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 9 जा और यहाँ पे 25 आया, 4 से करा, 250/9। अगर आपका भी आंसर ये है तो बिल्कुल ठीक है, बात बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 25 देखते हैं। ये सीक्वेंस सीरीज हमें इस तरह का एक पक्का क्वेश्चन आ रखा है, बहुत बार आया, मतलब 4 5 क्वेश्चन हो गए इसी उसमें, ये तीसरा है रिकॉर्डिंग में। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहते व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। भैया इसमें सबसे पहले बात है कि 2 है, ठीक है जी, उसके बाद 12 है, 36 है, 80 है, 150 है और फिर एक्स है। तो मैंने तो गैप निकालने की कोशिश करी, अगर यहाँ पे देखा तो ये गैप तो भैया 10 का आ रखा है। देखिए यहाँ पे गैप बन रहा है, यानी कि 36 में से अगर 12 माइनस करता हूँ तो 24 का गैप बन रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में अगर मैं गैप निकालूं, यानी कि 80 में से अगर मैं 36 को माइनस करता हूं तो 10 में से 6 गया, 4 7 44 का बन रहा है, ओके जी। फिर यहाँ पे अगर मैं गैप बना के देखूं तो इसमें बन रहा है 70 का गैप है, नेक्स्ट मुझे पता नहीं है। तो अगेन देखा कुछ पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा। इनका भी गैप निकाल के देख लेते हैं एक बार। ये 14 आ रहा है गैप, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप इसको माइनस करूंगा तो 20 आ रहा है, यहाँ पे अगर माइनस करूंगा तो देखो 26 आ रहा है। अच्छा यहाँ बन गया, देखिए पकड़ में आ गया अभी। ये 20, अब यहाँ पे देखा इसमें क्या जोड़ा आपने? प्लस का 6 ऐड करा। इसमें क्या जोड़ा आपने? प्लस का 6 ऐड करा। तो इसमें +6 जोड़ देते हैं, +6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। यानी कि ये जो नंबर है इन दोनों में 32 का गैप होगा, ठीक है। अगर ये 32 का गैप होगा तो ये तो नंबर मिल गया। कैसे? कि ये 32 आया है ना, तो इन दोनों में गैप है तो इसमें ऐड कर देता हूं, यानी कि 32 और 70 को ऐड करोगे तो 102 आया, 102 आ गया ना। तो 102 और इन दोनों में अगर ये वाला जो गैप है वो 102 आएगा तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा। 150 में 10 ऐड कर देता हूं, 252 आया मेरा। अगर आपका भी आंसर 252 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखिए 25th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस। अक्सर कंप्लीट द सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं और बहुत आते हैं। तो कई बच्चे कहते हैं सर कोई ट्रिक है क्या इसका। देखिए ट्रिक तो ये है कि आपको फिक्स कुछ पैटर्न है और वो पैटर्न आपको पता लग जाते हैं तो जनरली आप बहुत कम टाइम में ये आंसर निकाल लेते हो। चलिए प्लस और माइनस करके देखते हैं या ग्राफ बना के देखते हैं। जब सबसे पहले मैं गैप देखता हूँ कितना है। यहाँ पे मैंने गैप देखा तो भैया 10 का गैप आ रहा है। यहाँ पे गैप देखा तो 24 का आ रहा है। नहीं बात बन रही है। यहाँ पे अगर गैप देखते हो तो देखिए 36 और 80 के बीच में अगर करोगे तो आई थिंक यहाँ पे 80 और 36 में से माइनस कर लेता हूँ 44 का गैप आ रहा है। यहाँ पे तो 70 का गैप आ रहा है। आगे तो हमें पता ही नहीं है एक्स निकालना है। तो कुछ बात बनी नहीं। देखिए इसमें कुछ बन नहीं रहा। 10 में, 24 में, 44 में। तो एक बार इनको फर्दर इनका गैप निकालते हैं। अगर इन दोनों में अगर मैं गैप आपसे पूछूं तो ये गैप आ रहा है 14 का, यानी कि प्लस 14 करने पे आ रहा है। इन दोनों में अगर मैं गैप निकालूं तो यहाँ पे आ रहा है 20 का। इन दोनों में अगर मैं गैप निकाल के देखूं तो यहाँ पे आ रहा है 26 का। आई थिंक ये बात बन रही है। अभी कैसे बन रही है आप देखिए, इसमें अगर आपने करा प्लस का 6, यहाँ पे आपने करा प्लस का 6, ठीक है सेम पैटर्न में करते हैं। यहाँ पे करोगे तो प्लस का 6 करोगे तो 32 आएगा। यानी कि इन दोनों के बीच में गैप 32 आएगा। अगर ये 32 गैप है थोड़ी देर के लिए तो मान के चलो इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे 102 आएगा। भाई मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। ये 102 है तो अब तो मुझे x निकालना आसान बन गया। इन दोनों का गैप ये है तो जो x है ना वो हो जाएगा 150 प्लस में 102। और यहाँ पे 252 आंसर मेरा आया, जो कि बी ऑप्शन है। अगर आपका भी आंसर बी आया है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो कुछ पैटर्न कई बार आपको हिडन होते हैं, आपको डिकोड करने होते हैं। चलिए 26th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं इफ वन नॉन जीरो डिजिट वन वोवल। एक तो नॉन जीरो डिजिट की बात कर रहा है। नॉन जीरो डिजिट का मतलब है कि भैया 1 से लेके और 9 तक। तो यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल में 9 चॉइसेस होगी। वन वोवल कह रहा है तो अगर आप एग्री करोगे वोवल जो है वो टोटल हमारे पास टोटल होते हैं 5। करेक्ट है। वन कॉन्सोनेंट कह रहा है, ये लीजिए भी कॉन्सोनेंट जो है वो, अब कॉन्सोनेंट की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास हो गए 21। 26 में से 5 माइनस कर दिया। कहते हैं आर टू बी यूज इन फॉर्मिंग पासवर्ड बनाना है सच दैट ईच पासवर्ड स्टार्ट विद वोवल। ये कह रहा है कि जो पासवर्ड बना रहे हो ना आप 3 वाला, उसका पहला अल्फाबेट तो वोवल होना चाहिए। ठीक है जी। देखिए इसके बाद वोवल के बाद क्या कह रहा है, सो दैट ईच पासवर्ड स्टार्ट विद वोवल एंड एंड विद ए कॉन्सोनेंट। ये कहता है एंड में कॉन्सोनेंट आना चाहिए और यहाँ पे डिजिट की बात कर रहा है। ठीक है। देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, मैंने अक्सर देखे हैं। तो अगर आप नोट करो जिसको ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उनको पता लग जाएगा। हाउ मेनी पासवर्ड की बात कर रहे हैं ना। हमारे पास वोवल्स 5 है ना, इसको भरने के 5 तरीके हैं। इस बॉक्स को भरने के डिजिट कितने हैं, 9 है ना, इसको भरने के 9 तरीके हैं। कॉन्सोनेंट 21 है ना, तो इस बॉक्स को भरने के 21 वेज हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ वेज है ना वो कैसे निकालते हैं, आप इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 945 इंटू 21, ये 945 है, ये हमारा आंसर आ जाता है। आप बोलोगे सर ये मेथड कहाँ आता है, कौन सा चैप्टर है, क्लास 11th में है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने देखे उसमें से आ रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 वाला। कहता भाई 9 कप्स आर प्लेस्ड ऑन ए टेबल अरेंज्ड इन इक्वल इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम की बात कर रहा है ना, तो कुल मिला के 3 by 3 की प्लेस बना रहा है कि 3 कॉलम्स 3 रोज। और हमें कह रहा है कि इसमें से आउट ऑफ 6 कॉलम का कॉफी जो है ना वो 6 में है और जो टी है वो 3 में है। ठीक है। हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज सो दैट ईच शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कप। देखो एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी का मतलब है 1 कप भी चलेगा, 2 कप भी चलेंगे। एटलीस्ट 1 कप का मीनिंग समझे, और 3 कप भी चलेंगे।
मैंने एक चीज बताई, इस वर्ड एटलीस्ट का क्या मीनिंग होता है कि 1 का मिनिमम होना चाहिए, अगर 2 अरेंज कर दे तो रो वाइज तो भी ठीक है, 3 कर दे तो भी ठीक है। अब नंबर ऑफ वेज पूछिए। देखिए पहले केस 1 है, केस 1 का मतलब है कि भी अगर ऐसा हो जाए कि तो हमारे पास टी तो 3 है ना, मैं इस तरह से प्लेसिंग कर लेता हूं 1, ये मैं 9 बना लेता हूं 3/3 का, ठीक है। अगर बाई चांस मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 कॉफी कर दिया, एक टी, हो सकता है ना, 2 कॉफी, एक टी, 2 कॉफी, एक टी, ये प्लेसिंग हो सकती है। तो इसमें नंबर ऑफ वेज निकालते हैं। देखो इसको प्लेस करने के 3 तरीके हैं। इस रो को, मैं रो पे बात कर रहा हूं। सर कैसे हैं? अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ा होगा तो टोटल 3 परमुटेशन है, और जो लाइक टर्म्स होती है ना उसको डिवाइड करोगे 2 फैक्टोरियल से, और ये आंसर 3 आ गया। और वैसे भी आप पूछो सर वैसे सीसीटी में 3 कैसे बनेंगे? देखिए पहला तो सीसीटी बन गया, तो ये भी तो हो सकता है सी टी सी और टी सी सी 3 बन गए। सिमिलरली इसमें भी तो 3 का अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसमें भी तो 3 का अरेंजमेंट पॉसिबल है। केस 1 में जो नंबर ऑफ वेज बनी ना वो मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये यहां से आंसर 27 आ गया, करेक्ट। अब ये तीनों रो तो सेम है। केस 2 देखते हैं क्या होता है। एक और तरीका है। क्या तरीका है? अगर मान लीजिए तीनों में मैं कॉफी रख लूं, और अगर ऐसा कर ले 2 कॉफी और एक टी रख लेते हैं, और एक कॉफी 2 टी रख लेते हैं, तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये केस 2 की बात कर रहा है। आप बोलो सर इसको कैसे अरेंज करेंगे? चलिए बिल्कुल करते हैं। देखिए अगर 3 सेम ही है तो इसको अरेंज करने का तरीका जो है ना, आप देखोगे तो 3 और डिवाइड बाई लाइक भी 3 है, तो आंसर इस केस में तो 1 आता है। लेकिन इस केस में अगर करोगे, अगर लाइक वाले फार्मूले से कि 3 की प्लेसिंग है, 2 ये वह है, तो यहाँ पे आंसर 3 आ गया। इस केस में भी करोगे तो देखिए 3 की प्लेसिंग है और 2 दोनों टी टी, या बोलो सर क्या 2 कर रहे हो, ये एक्चुअल में एक फार्मूला है, तो इसकी भी वे है 3 होगी। तो यहाँ पे ये इनको मल्टीप्लाई करते तो कितना आ गया? ये 9 आ गया, 9 वेज हो गया भाई। 1 इंटू 3 कर लेते हैं, करेक्ट, 9 वेज यहाँ पे आ गई। लेकिन एक ये भी तो हो सकता है कि भैया जो ट्रिपल सी है ना, ये पहले रो में ना आके यहाँ पे आ जाए, और ये वाला जो है ना ये बीच में आ जाए, और ये वाला जो है ना कौन सा वाला सीसीटी ये यहाँ पे आ जाए। इस तरह से भी तो हो सकती है। तो ये क्या अरेंज, आप बोलो सर यहाँ पे तो आपने नहीं करा था ये चीज। यहाँ पे इसलिए नहीं करा था क्योंकि तीनों रोज सेम थी, बट यहां तो प्लेसिंग हो सकती है। तो इस केस में जो बनता है ना वो ये बन रहा है कि इनको आपस में तीनों जगह पे प्लेस करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 आ गया। आप बोलो सर 6 कैसे आया? दोबारा बताता हूं। देखिए इस ये 3 जो ये तो सेम आ गया ना, तो इस वाले को तो हम छेड़ ही नहीं सकते, राइट। ये तो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये फर्स्ट रो आके लास्ट में आ जाए, ये भी तो प्लेसिंग हो सकती है। अब ये इस वाले को इस तरह से अरेंज करेंगे तो टोटल 6 वेज बनती है। इन 6 वेज को और इन 9 वेज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 9 सिक्स जा कितना हो गया? 54। अब इन दोनों केस के जो वेज है ना, नंबर ऑफ वेज, उनको ऐड कर देता हूं, जो टोटल बन जाएंगे ना वो 27 प्लस में 54 हुई। अगर आपका भी आंसर 81 है ना, बिल्कुल ठीक है। इसके लिए एक आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है। आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन कहना चाहिए। कहता है सम ऑफ 3 कंज्यूगेटिव इंटीजर इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। कहता है 3 नंबर ऐसे बताओ, मान लीजिए एक्स है, इन तीनों वाई है, इनको जेड करें तो उतना ही आंसर आए जिनका की मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो देखते हैं। सबसे बढ़िया तो बच्चे जनरली पहला बता देते हैं कि सर 3 + 2 + 1, और 3 इंटू 2 इंटू 1, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। तो नो सच पॉसिबिलिटी इज देयर, ये तो हो ही नहीं सकता। एक ये भी तो हो सकता है, आप नोट करना, -3 -2 -1 -6 आता है ना, -3 मल्टीप्लाई करो -2 मल्टीप्लाई करो -1, ये भी तो 6 - 6 दे रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी, एक बच्चा कह रहे थे ये भी तो हो सकता है -1 0 और +1, और यहाँ पे -1 +0 और +1। देखिए तीनों का प्रोडक्ट करने पर, और मतलब इसको मैं ठीक से लिख देता हूं,
तीनों को ऐड करें और तीनों को मल्टीप्लाई करें तो सेम आ रहा है। यहाँ पे -1 प्लस में 0 और प्लस में 1 करोगे तो -1 मल्टीप्लाई 0 और प्लस का 1 करो बराबर आता है। तो मेरा तो आंसर इस केस में हो जाएगा ओनली 3। अब ये तो सर हिट एंड ट्रायल है। आप बोलो सर व्हाट इज अ मैथमेटिकल अप्रोच। मैथमेटिकल अप्रोच बताता हूँ। 3 नंबर आप ले लीजिए, एक x-1 ले लीजिए, एक x ले लीजिए, x+1 ले लीजिए। अब इन तीनों का जो सम है ना, इन तीनों नंबर का सम वो बराबर होगा इनके प्रोडक्ट के, यानी कि x और x-1 और x-2 करके देख लेते हैं। ये तो कैंसिल हो रहा है, ये 3x हो गया। यहाँ पे अगर करोगे तो x² - 1 बना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की क्यूब माइनस में एक्स, यहाँ पे 3x हो गया। इनको वहां ट्रांसपोज कर देंगे तो x³ - 4x = 0 हो गया। x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो x² - 4 बना, और ये फैक्टराइज कर देता हूं। देखिए ये तो मैथमेटिकली अप्रोच है, इस तरह का आएगा। 3x की वैल्यू आई कैसे, एक वैल्यू x की 0, यहां से x की वैल्यू 2 आई और एक -2 आई। ये अगर मैं पुट कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, किस में पुट कर देता हूं, x-1 में x और x+1 में, तो देखिए सीधा सा बन रहा है। 0 पुट करने पर ये वाला वे आता है, ठीक है। 2 पुट करने पर और -2 पुट करने पे ये दोनों आते हैं। तो आपकी मर्जी है, दोनों में से जो आपको अप्रोच सही लगता है। चलिए 29 देख लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स दैट फॉर्म एक्स वाई। ये घुमा फिरा के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पीछे पड़ा हुआ, बहुत चीजें पूछ रही है। भैया 2 डिजिट है ना, 0.xy की बात कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं 2 डिजिट है, 2 डब्बे बनाओ, ये बना लिए। हमें पता है कि नॉन जीरो डिजिट कितने होते हैं, 1 से लेके 9 तक। इस x को भरने के 9 वेज हैं, एक नंबर आ गया। रिमेनिंग 8 बचे ना, इसको भरने के 8 तरीके हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72 अगर आपका आंसर आता है बिल्कुल ठीक है। इसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये चैप्टर अगर ने बार बार नहीं करा तो 11th क्लास का चैप्टर मैंने अपलोड कर रखा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसी के क्वेश्चन मैक्सिमम है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दे लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कहते एबीसी की एवरेज 40 है, तो भैया बिल्कुल है। एवरेज कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस में सी, 3 से डिवाइड करेंगे, और ये कहता है यहाँ पे 40 केजी है। ठीक है जी। आगे कहता है बी डी ई, इसका भी एवरेज है, बी प्लस में डी प्लस में ई, इसका एवरेज है वो भी 42 है। 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखा है, कहता है कि वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू वेट ऑफ बी। ठीक है भैया, ये लीजिए बी और एफ बराबर कर दिया, डन। हमसे कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी सी डी एफ, ये निकालना है। यानी कि ए बी सी डी ई और एफ, अगर मुझे 6 नंबर का एवरेज निकालना है तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, यही चीज निकालनी है ना। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर 3 को यहां भेज दूं तो ए प्लस बी प्लस सी का सम मिल गया, यानी कि 40 इंटू 3 120। इसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, 120, करेक्ट है। फिर इस 3 को वहां पे भी भेज देते हैं, तो b प्लस में d प्लस में e जो है, ये आंसर कितना हो जाएगा, 42 इंटू 3। अब बोलोगे सर ये ना f कहां से लाओगे। अब ये जो b और f बराबर है ना, अगर मैं इस b की जगह पे f लिख देता हूं तो एफ डी ई, यानी कि ये जो एफ डी ई है ना, इसका सम कितना हो जाएगा, 42 इंटू 3। इसका सम कितना था, 40 इंटू 3। चलिए मैं इसे काम करता हूं, 40 इंटू 3 तो किसका सम था, ये। इसका सम कितना था, 42 इंटू 3। नीचे 6 है, 3 को मैंने कॉमन ले लिया, अगर ये हो जाएगा 40 प्लस में 42। नीचे 6 से कट कर देते हैं, 3 1 जा 3 2 जा, ऊपर 82 आया, डिवाइड बाई 2 से करा, 41 आंसर आ गया। अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट, दिस इज आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। विद दिस आवर वीडियो इज ओवर। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन मैंने अगले वीडियो में करे हैं। थैंक यू वेरी मच।